सुभान अल्लाज़ी असरा। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, अल्लाह। और सुभान अल्लाज़ी का माना है वो जात पाक है। जिस हुस्न पर ताजदारे गोला फरमाते हैं सुभान अल्लाह मा अजमला का, उसी हुस्न पे खुदा फरमा रहे सुभान अल्लाज़ी असरा इन्ना कबिया यूनिना। पता चला नबी अपने मिजाज की हर कैफियत में अल्लाह को प्यारा है। अलन नबी, दरूद को किसी खास कैफियत के साथ मखसूस नहीं किया। यहां लफ्ज़ नबी आया है और नबी का माना क्या है, इसे ही बयान करके फिर फज़ाइल अर्ज़ करके गुफ्तगू समेट रहा हूं। नबी का माना बाद लोगों ने नबी लिख दिया है, नबी के नीचे नबी ही लिख दिया है। तो याद रखें अगर नबी के नीचे नबी लिख दो तो नबी का माना नहीं होगा। मसलन एक लफ्ज है इकरा, अगर मैं लिखता हूं इकरा, नीचे भी इकरा लिख दूं तो इकरा का माना। एक लफ्ज है कारी, मैं नीचे कारी लिख दूं तो कारी का माना तो नहीं होगा ना। अगर कारी के नीचे कारी लिख दो तो कारी का माना नीचे लिखना पड़ेगा पढ़ने वाला। कारी का क्या मतलब है, पढ़ने वाला। अगर कारी के नीचे कारी लिखो तो कारी का माना, इकरा के नीचे इकरा लिखो तो इकरा का माना। इसी तरह नबी के नीचे नबी लिखो तो नबी का माना। शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पास एक शख्स आया, हजूर जिन लोगों ने नबी के नीचे नबी लिख दिया है ये कैसा तर्जमा है? आप फरमाते हैं मां ये ना आखरा कि बैड़े तर्जमा गलत कीता है, मां आखरा बैड़े तर्जमा कीता ही नहीं। अगर नबी के नीचे नबी लिख दो तो नबी का माना, नबी का लफ्ज नबम से निकला है कि खबर देना। अब हर खबर देने वाला नबी तो नहीं हो सकता, क्योंकि साफी भी खबरें देते हैं, टेलीविजन में रेडियो में खबरें पढ़ी जाती हैं, अखबारात में खबरें बयान की जाती हैं। मैं आपको अपने शहर जेलम का कोई वाकया सुनाऊं, आपके लिए खबर तो होगी, पर यह खबर बताने से मैं नबी तो नहीं बन सकता। तो हर खबर देने वाला नबी नहीं होता। नबी किसे कहते हैं? अगर मैं यहां हज़रत वाला हजरत शाह अहमद रजा खान बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज का हवाला दूं, आले सुन्नत मान लेंगे, देवबंदी नहीं मानेंगे। अगर अशरफ अली थानवी का या कासिम नानोतवी का हवाला दूं, देवबंदी मान लेंगे, अहले हदीस नहीं मानेंगे। अगर वहीदुज़्ज़मान सियालकोटी या सनाउल अमरसरी का हवाला दूं, अहले हदीस मान लेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे। तो चलें सारे मसलकों के पेशवाओं से बालातर होकर जिस जुबान में कुरान उतरा है उस जुबान की जो लुगत लिखने वाले मास्टर लोग हैं, इमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं नबी किसे कहते हैं। जिस लुगत को पढ़े बगैर तो कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकता। आए लुगत की किताबें उठाकर देखें नबी किसे कहते हैं। अल मुंजिद में है, लिसानुल अरब में है, और अल्लामा इब्न मंजूर ने लिखा है कि नबी वो है जो खबर लेता है, नबी वो है जो खबर रखता है, नबी वो है जो खबर देता है, और नबी वो है जो बैठता फर्श पे है, खबरें अर्श की बयान फरमाता है। नबी का मतलब है गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें। बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है, कौन सी किताब है? बेइश्क नबी जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू जहल हजूर के सामने आया, मुट्ठी में पत्थर है, कहता है बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी में जो शाय है वो बोल के बताए मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा फिर तो मैं मान लूंगा। मेरे आका ने तवज्जो की, अबू जहल की बंद मुट्ठी में पत्थरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अबू जहल ने पत्थर फेंके, कहने लगा खुल्लम खुल्ला जादू है। ईमान से बताएं हजूर ने अबू जहल की मुट्ठी में इशारा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। चले हजूर का इल्म तो साबित हो गया बुखारी शरीफ से कि हजूर को पता चल गया अबू जहल की मुट्ठी में 6 पत्थर हैं। पर मुझे ईमान से बताएं अबू जहल जैसे काफिर की बंद मुट्ठी में उन पत्थरों को कैसे पता चला कि भाई अल्लाह का रसूल खड़ा है? वो समझ आइए आपको? हजूर का तो इल्म साबित हो गया कि अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर हैं और अबू जहल मुट्ठी बंद करके खड़ा है। अबू जहल हजूर को जोड़ी समझ के नहीं आया, नबूवत का इम्तिहान लेने आया है। चूंकि अबू जहल बड़ा सियाना था, जानता था कि जो नबी होगा वो गैर का इल्म जरूर रखता होगा। जोड़ी के पास जाएंगे तो हाथ खोल के जाएंगे, पर जब नबी के पास जाएंगे तो हाथ बंद करके जाएंगे। चूंकि देख के बताना ये कौन सा पत्थर है,
بتا دینا یہ نبی کا کمال ہے۔ حضور کا علم تو ثابت ہو گیا کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر ہے، پر ابو جہل کی بند مٹھی میں ان پتھروں کو کس نے بتایا کہ بھائی اللہ کا رسول کھڑا ہے؟ یہی تو حضور بتانا چاہتے ہیں۔ اے میرے علم پر اعتراض کرنے والوں، میرے علم غیب کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اگر میں پتھروں پر توجہ کر دوں، خدا پتھروں کو بھی غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں نے پڑا ہے اور پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ کا رسول کھڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں صبح صبح جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی صبح عطا فرمائے۔ سامنے سے حضور کے صحابی حضرت زید بن حارثہ آگے، میرے آقا نے فرمایا کہ فاصبحتک یا زید، اے زید یہ بتاتے ہوئے صبح کس حال میں ہوئی؟ تو جناب زید عرض کرتے ہیں اصبحت مؤمنا، میری صبح اس حال میں ہوئی ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا زید ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اے اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں دن کے وقت روزے رکھتا ہوں، رات کو تہجد ادا کرتا ہوں، تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے مجھے مقام یہ ملا ہے، میں زمین کی طرف دیکھوں تو زمین کی آخری تہ نظر آتی ہے،